हेलो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग का टॉपिक है कि एक स्किल से आप कैसे अमीर बन सकते हैं। कोई भी एक स्किल किस तरह से आपको अमीर बना सकता है। तो चलिए इसको जरा इलैबोरेटली हम लोग डिस्कस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से आपको अमीर बनने के लिए 10 चीज़ों की या 10 चीज़ के ऊपर एक्सपर्टीज हासिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी एक चीज़ के ऊपर आप अगर एक्सपर्टीज हासिल कर लीजिए तो आपको वो एक चीज़ ही अमीर बना सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों देखिए, आपने बहुत से लोगों को ऐसा देखा होगा, एक एग्जाम्पल के तौर पे हम डिजिटल मार्केटिंग की एग्जाम्पल दे रहे हैं। बहुत से लोगों को आपने ऐसा देखा होगा जो अपने आप को डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट कहते हैं या डिजिटल मार्केटर कहते हैं अपने आप को, और जब उनसे पूछो कि आप क्या जानते हैं तो वो बोलते हैं कि हम एसईओ भी जानते हैं, फेसबुक ऐड भी जानते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग भी जानते हैं, लीड जनरेशन जानते हैं, ईमेल मार्केटिंग जानते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जितनी चीज़ें हैं सारी की सारी हम जानते हैं, हम जो है डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट हैं। और दूसरी तरफ आपने कुछ ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो सिर्फ एक कैटेगरी में बात करते हैं। आप उनसे पूछिए कि आप क्या जानते हैं तो वो सिर्फ बोलेंगे कि हम एसईओ एक्सपर्ट हैं, या सिर्फ वो बोलेंगे कि हम फेसबुक ऐड के एक्सपर्ट हैं। बस वो इतना ही बोलेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं बोलेंगे। अब अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व कीजिएगा तो आपको ये पता चलेगा कि जो अपने आप को कंप्लीट डिजिटल मार्केटर बताता है या ये बताता है कि हम सारी चीज़ें जानते हैं, उसकी जो फीस होती है, ये जो चार्ज होती है, वो जो भी हो उससे कई गुना ज्यादा उसकी फीस होती है जो सिर्फ एक चीज में एक्सपर्ट होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे मान लीजिए कि आप जिस तरह से बहुत से लोग डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट आप जानते होंगे, आपको पता भी होगा, शायद आप अगर डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं तो आपने शायद बहुत से कोर्स भी खरीदे होंगे डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट से। वो तमाम के तमाम कोर्सेज भेज देंगे, उसके अंदर सारी चीजें रहेंगी और वो बताएंगे कि हम सबके एक्सपर्ट हैं। ठीक है, उनकी कोर्स की जो फीस होती है और जो उनकी सर्विस की वैल्यू होती है, और चाहे वो उनकी ट्रेनिंग की वैल्यू हो, वो कई गुना कम होती है बनिस्बत उसके जो सिर्फ एक स्किल रखता है, चाहे वो एसईओ हो या फेसबुक ऐड हो। यही वजह है कि आज आप जाके देखिए नील पटेल या ब्रायन डीन के आप जाके कोर्स को देखिए, सिर्फ एसईओ के ऊपर वो अपना कंटेंट क्रिएट करते हैं, सिर्फ एसईओ ही का वो सर्विस भी देते हैं और एसईओ का वो ट्रेनिंग भी देते हैं, ऑनलाइन देते हैं ट्रेनिंग। आप जाके देखिए उनके कोर्स बहुत महंगे होते हैं। यहाँ तक ये कहा जाता है कि इंडियन ऑडियंस जो है आमतौर से उनके कोर्स परचेस करने की सलाहियत नहीं रखती है, क्योंकि इंडिया अभी भी जो है डेवलपिंग कंट्री है। इंडिया में अभी भी उतने महंगे कोर्स खरीदने वाले लोग कम हैं। तो इंडियन ऑडियंस उसके कोर्स को जो है परचेस करने की फाइनेंशियल सलाहियत नहीं रखती है। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कितने महंगे कोर्स होते हैं नील पटेल के और डेन ब्रायन के, सिर्फ एसईओ का कोर्स। तो अब आप सोचिए कि एक एसईओ का कोर्स इतना महंगा लोग क्यों खरीद रहे हैं, जबकि पूरे डिजिटल मार्केटिंग में जितने सब्जेक्ट हैं सबका कोर्स उससे कम पैसों में मिल जा रहा है मार्केट में। तो यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि हमेशा जो स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है उसकी कीमत ज़्यादा होती है, उसकी वर्थ ज़्यादा होती है, उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। इसको आप एक और एग्जाम्पल समझ सकते हैं। डॉक्टर के तौर पर आप समझिए, डॉक्टर के एग्जाम्पल से आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर वो जनरल फिजिशियन होता है, जनरल फिजिशियन को हर बीमारी के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया होता है। ठीक है, वो किसी के बारे में एक्सपर्ट नहीं होता है, मगर उसको आइडिया सब बीमारी के बारे में होता है। वो जनरल फिजिशियन है। जनरल फिजिशियन की जितनी फीस होती है उससे कहीं गुना ज्यादा फीस एक स्पेशलिस्ट की होती है, चाहे वो किसी भी पर्टिकुलर इसका फील्ड का स्पेशलिस्ट हो। कोई ब्रेन का स्पेशलिस्ट हो सकता है, ठीक है, कोई कार्डियोलॉजिस्ट हो सकता है, ठीक है, कोई डर्मेटोलॉजिस्ट हो सकता है। तो जितने भी फील्ड के स्पेशलिस्ट और जो होते हैं वो अपनी एक स्किल को लेके चलते हैं, एक नीश को, एक टॉपिक को लेके चलते हैं और उसमें इतनी एक्सपर्टीज हासिल कर लेते हैं कि उनकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। अब मान लीजिए कि आप डिजिटल मार्केटिंग हो या जनरल फिजिशियन हो, इसमें आपने 10 स्किल हासिल की, 10 टॉपिक में आपने स्टडी की, सब कुछ आपने किया, इतना टाइम आपने दिया। अल्टीमेटली आपसे ज्यादा वो शख्स कमा रहा है, वो पर्सन कमा रहा है जिसने सिर्फ एक टॉपिक या एक सब्जेक्ट या एक नीश के ऊपर काम किया। तो अगर आपका प्राइम ऑब्जेक्टिव ये है कि पैसे कमाना है, तो बेहतर ये है कि आप किसी भी एक स्किल के ऊपर एक्सपर्टीज हासिल कीजिए। किसी भी एक स्किल को आप चुन लीजिए, चाहे वो एसईओ हो, फेसबुक ऐड हो, कोई भी हो सकता है। ये डिजिटल मार्केटिंग जरूरी नहीं इसके ऊपर हो। ये डॉक्टर की फील्ड अगर बात की जाए तो उसमें भी आप किसी भी एक स्पेशलिस्ट, किसी भी एक टॉपिक को, किसी भी एक फील्ड ऑफ स्टडीज को आप चुन लीजिए और उसके बाद उसमें एक्सपर्टीज हासिल कीजिए, तो आपकी वर्थ कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, लोग खुशी खुशी पैसे देते हैं कि ये एसईओ एक्सपर्ट हैं, इनसे काम करवाने में जो हमको वैल्यू मिलने वाली है वो
डिजिटल मार्केटर जो अपने आप को कहते हैं वो उनसे नहीं मिलेगी, ठीक है, क्योंकि वो सब के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं। इसका मतलब वो किसी के बारे में एक्सपर्ट नहीं है, किसी भी एक्सपर्ट नहीं है। तो एक स्किल आपको चुनना है, चाहे वो कोई भी हो। मान लीजिए कि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट के आप एक्सपर्ट बन गए, मान लीजिए आप ऑनलाइन कोर्स ये ऑनलाइन जो सेल करते हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में उसके एक्सपर्ट बन गए। किसी भी एक टॉपिक के बारे में आपको एक्सपर्ट बन जाना है और वही टॉपिक वही सब्जेक्ट आपको जो है वो बहुत पैसे कमा के दे सकता है, ठीक है। अब देखिए ये बुक है थिंक एंड ग्रो रिच जो नेपोलियन हिल ने लिखी है, मेरे ख्याल से आपको इस बारे में जरूर पता होगा। इसमें भी राइटर ये कहता है, ऑथर ये कहते हैं कि आपको अगरचे पैसा कमाना है तो आपको जनरलाइज्ड नॉलेज रख के फायदा नहीं है, आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज रखना होगा। ये हो सकता है कि आप एक चीज में एक्सपर्ट बन गए, आपने पूरी ग्रिप हासिल कर ली, पूरा कमांड हासिल कर लिया, उसके बाद जो आपको टाइम बच रहा है वो आप दूसरी चीज को भी एक्सप्लोर कर लीजिए। जैसे मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग में अगर आप हैं तो आप कोई भी एक चीज को आपने पकड़ ली, चाहे लीड जनरेशन हो, फेसबुक ऐड हो, एसईओ कुछ भी हो, आप एक में आपने इतनी इन डेप्थ नॉलेज ले ली कि आप उसके एक्सपर्ट बन गए और आप अपने आप को उसी की तरह प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि हम एसईओ एक्सपर्ट हैं या फेसबुक ऐड के एक्सपर्ट हैं। और जो आपका टाइम बच रहा है, आपने दूसरे भी टॉपिक देखे हैं, दूसरे से भी आपने गो थ्रू किया है, आपको दूसरी चीजें भी आती हैं। अब मान लीजिए नील पटेल जो है, क्या आपको लगता है कि नील पटेल जो है उनको ईमेल मार्केटिंग नहीं आती होगी या लीड जनरेशन नहीं आती होगी? बिल्कुल आती होगी। आज 15 साल का बच्चा जिसको ईमेल मार्केटिंग आती है, लीड जनरेशन आती है, वो अपने आप को एक्सपर्ट, लीड जनरेशन के एक्सपर्ट कह के अपने आप को वो बुलाता है, अपने आप को लीड जनरेशन एक्सपर्ट या ईमेल मार्केटिंग एक्सपर्ट कहता है। तो नील पटेल जो इतने बड़े एसईओ एक्सपर्ट हैं, जो पूरी दुनिया उनको जानती है, क्या उनको नहीं आता होगा? बिल्कुल उनको भी आता होगा। मगर अपने आप को अगर लीड जनरेशन के एक्सपर्ट बोल देंगे या ईमेल मार्केटिंग एक्सपर्ट बोल देंगे तो फिर वो एसईओ का एक्सपर्ट नहीं कह पाएंगे, क्योंकि आप एक्सपर्ट एट द सेम टाइम आप एक ही चीज के एक्सपर्ट हो सकते हैं या हार्डली दो चीज के। आप बोलिएगा हम डिजिटल मार्केटिंग में जितनी चीजें हैं सबके सबके हम एक्सपर्ट हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। कोई डॉक्टर आके बोल देगा जितने भी फील्ड ऑफ स्टडीज हैं मेडिकल साइंस में सबके हम एक्सपर्ट हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी आपके ऊपर भरोसा नहीं करेगा, यकीन नहीं करेगा। तो एक्सपर्ट बनने के लिए आपको एक टॉपिक, एक सब्जेक्ट, एक नीश, एक फील्ड ऑफ स्टडीज आपको चुनना पड़ेगी, उसमें आपको एक्सपर्ट बनना है। बाकी आपके पास टाइम बचता है, शौक है, तो आप दूसरी चीज को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जान सकते हैं, नॉलेज आप रख सकते हैं। अगर टाइम मिलता है तो कोई मना नहीं है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, ठीक है। मगर आपको एक चीज चुनना पड़ेगी। अब देखिए आप पैसों की बात करते हैं। नील पटेल सिर्फ एक फील्ड में एक्सपर्ट बन के एसईओ में इतने ज्यादा कमा रहा है जितना कि जो लोग अपने आप को डिजिटल मार्केटर कहते हैं, जो तमाम डिजिटल मार्केटिंग में जितने भी फील्ड हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, सब में अपने आप को एक्सपर्ट बताने के बावजूद उतना नहीं कमा पाते हैं। इसी तरह बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ फेसबुक ऐड में सिर्फ एक चीज को पकड़ के वो इतने पैसे कमा ले रहे हैं जितने बहुत से लोग जो तमाम फील्ड है उसमें नॉलेज रखने के बावजूद भी नहीं कमा रहे, ठीक है। तो एक चीज में हमेशा आप पकड़ के रखिए, अपने आप को प्रोजेक्ट करिए कि हम इसके एक्सपर्ट हैं, और लोग उसी के जरिए आपको पहचानेंगे, आपको जानेंगे, और लोग इसीलिए आपको वर्क भी देंगे और आपको वैल्यू भी देंगे। मगर लोगों को सिर्फ आपको बताना नहीं पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा, आपको कंटेंट क्रिएट करके दिखाना पड़ेगा। आप हो सकता है अपनी ऐड चला के दिखाना पड़े, हो सकता है अपना आपको काम करके दिखाना पड़े। किसी भी तरह आपको हर प्रोजेक्ट में, हर प्लेटफॉर्म में आपको ये दिखाना पड़ेगा कि इस फील्ड में वाकई में हम एक्सपर्ट हैं और यही मेरा जो सब्जेक्ट है। तो लोग आपको बहुत ज़्यादा पे करेंगे, खुशी से, शौक से पे करेंगे। अब देखिए 2-3 एग्जाम्पल हम यहाँ पे और दे रहे हैं। आप एक्सपर्ट किसी की बन सकते हैं यहाँ पे, डिजिटल मार्केटर या मेडिकल साइंस, ऐसी कोई बात नहीं ना। बहुत से लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, वो ऑनलाइन सेलिंग में अपने आप को एक्सपर्ट के तौर पर उन्होंने प्रोजेक्ट कर लिया है, लोगों को बता दिया है कि हम ऑनलाइन सेलर हैं, एक्सपर्ट है ऑनलाइन सेलिंग में। और वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ ऑनलाइन सेलिंग कर करके और उसको ट्रेन करके, लोगों को ट्रेनिंग दे देके उससे लाखों कमा रहे हैं। आपको पता होगा यूट्यूब में एक चैनल है, एक बहुत से चैनल है, हम नाम नहीं लेंगे उसका। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग सिर्फ ऑनलाइन सेल करते हैं, मतलब अमेजोन में, फ्लिपकार्ट वगैरह में सेल करते हैं। और कुछ टाइम के बाद उनकी एक्सपर्टीज इतनी बढ़ गई है अपने सब्जेक्ट में कि वो अब दूसरों को ट्रेनिंग दे रहे हैं ऑनलाइन कैसे सेल किया, हाउ टू सेल ऑनलाइन ऑन अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, ये सब प्लेटफॉर्म, मार्केट प्लेसेस में आप कैसे सेल करते हैं, ये लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। अब क्योंकि लोगों को पता है कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ये एक्सपर्ट हैं, तो लोग उनको हैप्पीली पे कर रहे हैं, उनसे ट्रेनिंग ले रहे हैं और उनको पैसे दे रहे हैं, और उनका एक बहुत ज़्यादा मतलब हाई अमाउंट ऑफ मनी उनको वहाँ से भी मिल रही, जनरेट हो रही है। हालांकि वो जो सेल करते हैं वो सेल तो कर ही रहे हैं। वो ऐसी एक चैनल है जिसका हम नाम नहीं लेंगे यहाँ पे, हर 2 दिन में वो अभी कोर्स निकाल रहा है अपने, वो ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहा है, जूम में ट्रेनिंग दे रहा है या व्हाट्सएप में ट्रेनिंग दे रहा है। 20 आदमी 15 आदमी उसके एक बैच में होते हैं, हर 2 दिन में वो अपना बैच जो है, नया नया बैच उसका क्रिएट होता रहता है।
वो एक आदमी से, एक बंदे से 5,000 रुपये चार्ज कर रहा है सिर्फ 2 दिन की ट्रेनिंग के लिए, जबकि उसके एक बैच में 20 पर्सन जो है वो अलाउ करता है। 20 आ जाते हैं, मैक्सिमम ज़्यादा आते हैं तो वो लोग मना कर देते हैं, 20 वो लेते हैं, 20 से ज़्यादा नहीं लेते। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए, आपके 5,000 अगर हुआ तो 20 का कितना हुआ, 1 लाख रुपये हो गया यहाँ पे। 5 के हिसाब से 2 का हुआ 10,000, 1 लाख रुपये होगा 20 का। तो 2 दिन में उनको 1 लाख मिल जा रहा है, और ये हर दूसरे दिन ये अपना जो कोर्स है वो लॉन्च कर देते हैं। हर दूसरे दिन वो कोर्स लॉन्च कर देते हैं। अभी महीनों से वो यही कर रहे हैं, क्योंकि उनकी इतनी ज़्यादा ऑडियंस बन गई है, लोगों को इतना ज़्यादा उनके ऊपर ट्रस्ट हो गया है, वो वैल्यू दी उन्होंने लोगों के दरमियान अपने आप को उस तरह से पोजीशन किया है अपने आप को, कि लोगों को पता है कि अगर इनसे हम ये सीखेंगे ऑनलाइन कैसे सेल किया जाए, तो जिस तरह से ये आज सेल कर रहे हैं कल हम भी उस तरह से सेल कर पाएंगे। ठीक है, तो ये ज़रूरी हो सकता है तो कोई भी XYZ पर्सन आए आके बोल दे कि हम भी ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहे हैं आपको, आप आ जाइए, मगर वो ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा। वो ट्रस्ट बिल्ड करने में आपको टाइम लगेगा। कंसिस्टेंटली आपको कंटेंट क्रिएट करते रहना पड़ेगा, लोगों को दिखाना पड़ेगा कि आप वो काम करते हैं, तो ही लोगों को पता चलेगा, और अल्टीमेटली आप एक वक्त में आप उस पोजीशन में पहुंच जाइए कि आप उसको मोनेटाइज कर पाइए, आप उससे बहुत ज़्यादा पैसे कमा पाइए। ये हमने ऑनलाइन के बारे में बताया, ऑनलाइन जो ट्रेनिंग दे रहे हैं कि हाउ टू सेल ऑनलाइन। एक और आप एग्जाम्पल ले लीजिए, यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स जो हैं, डिजिटल मार्केटिंग के बहुत से कोर्स मार्केट में अवेलेबल हैं। ठीक है, उसमें भी यही है कि एक कोर्स बना दिया, बनाने के बाद क्योंकि वो जो डिजिटल मार्केटर हैं वो एक्चुअल में वो बहुत फेमस थे, लोगों को तो भरोसा था, लोग जानते थे कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, फील्ड का, टॉपिक का ये एक्सपर्ट है। उन्हें अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा था इस तरह से कि हम इस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं, नेचुरली, ऑर्गेनिकली। ठीक है, तो एक कोर्स उन्होंने ऑनलाइन बना दिया, बनाने के बाद उसके ऊपर ऐड चला दी, लोगों ने धड़ाधड़ खरीदना शुरू कर दिया। तो ये ज़रूरी है कि आप अपने आप को प्रोजेक्ट कीजिए कि हम इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के फील्ड के एक्सपर्ट हैं। ठीक है, सिर्फ नॉलेज रखने से नहीं होगा, आपको ये दिखाना ही पड़ेगा, बताना ही पड़ेगा कि हम इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं। अगेन इस किताब की, इस बुक की अगर बात की जाए, इस बुक में राइटर फिर ये बात कह रहा है कि लोग कहते हैं कि नॉलेज इज़ पावर। नॉलेज इज़ नॉट पावर, नॉलेज पावर नहीं है, नॉलेज इज पोटेंशियल पावर। अगर आपके पास किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी फील्ड का, किसी भी टॉपिक की एक्सपर्टीज है, मान लीजिए हो सकता है कि आप SEO के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, मगर जब कोई जानता नहीं आपके बारे में तो फिर आप उसको मोनेटाइज नहीं कर पाइएगा। किसी भी नॉलेज को मोनेटाइज करने के लिए आपको उसको चैनल देना पड़ेगा, आप उसको ऑर्गेनाइज वे में डायरेक्ट करना पड़ेगा, किस तरह से आप उसको मोनेटाइज कर पाइए, ये सोचना पड़ेगा आपको। आप मोनेटाइज कर सकते हैं, इससे ऑफलाइन ट्रेनिंग दे सकते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग दे सकते हैं, कोर्स बना के आप उसको सेल कर सकते हैं, बुक आप सेल कर सकते हैं, बहुत कुछ आप कर सकते हैं। खुद अपना बिजनेस तो आप कर ही रहे हैं, डेवलप कर ही रहे हैं, अपने जो वेबसाइट उसको SEO आप कर ही रहे हैं, अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उसको आप एक्सपोर्ट कर ही रहे हैं। किसी भी चीज़ में हो सकता है। हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की बात अगर करें तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की भी ट्रेनिंग बहुत से लोग दे रहे हैं, तो वो भी एक सब्जेक्ट को लेके चले हैं। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के वो एक्सपोर्ट हैं, एक्सपोर्ट के वो एक्सपर्ट हैं। लोगों को बताया है कि हम यहाँ एक्सपोर्ट करते हैं, वहाँ एक्सपोर्ट करते हैं, ऐसे एक्सपोर्ट करते हैं, वैसे एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तमाम बातें उन्होंने बताई लोगों को। ओवर टाइम लोगों को बिलीव हो गया कि हाँ ये एक्चुअल में नॉलेज रखता है। फिर उसके बाद उन्होंने अपना कोर्स लॉन्च कर दिया, अपनी ऑफलाइन ट्रेनिंग लॉन्च कर दी, धड़ाधड़ लोगों ने खरीदना शुरू कर दी, ट्रेनिंग में इन्वॉल्वमेंट करना शुरू कर दिया, और इस तरह से उनकी एक क्या बोलते हैं उसको, गुड अमाउंट ऑफ वेल्थ की स्ट्रीम उनकी जनरेट हो गई। तो आपको अगर पैसे ही कमाना है तो किसी भी एक टॉपिक को, किसी भी एक सब्जेक्ट को आप पकड़ के चलिए, और उससे क्या होगा, लोग आपको कई गुना ज़्यादा पैसे पे करने के लिए खुशी खुशी राज़ी हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। मगर आपको अपनी जिम्मेदारी याद रखना है। आपकी जिम्मेदारी ये है कि जो एक जनरलाइज दे रहा है, मान लीजिए जो अपने आप को डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बता रहा है, वो SEO भी करवा रहा है, फेसबुक ऐड भी करवा रहा है, लीड जनरेशन भी करवा रहा है, आप क्योंकि सिर्फ SEO करवा रहे हैं या सिर्फ फेसबुक ऐड करवा रहे हैं, या हो सकता है आप सिर्फ एक्सपोर्ट इंपोर्ट करवा रहे हैं, या हो सकता है आप सिर्फ ऑनलाइन ट्रेनिंग के, ऑनलाइन हाउ टू सेल ऑनलाइन बता रहे हैं, तो आपको भी ये सोचना चाहिए कि आप उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं, तो आप उससे जो जनरलाइज जो नॉलेज जो सेल कर रहे हैं उससे आपको कई गुना ज़्यादा नॉलेज देना है, वैल्यू देना है, ताकि जो आपके कोर्स को या आपके जो सर्विस को या आपके ट्यूटोरियल को जो ले, उसको उससे वाकई में फ़ायदा हो। उसको ये ना लगे कि हमने इससे तो बेहतर ये होता है कि उससे कम पैसे में हम उससे ये कोर्स खरीद लेते, सेम वैल्यू मिल रही है। आपको ये याद रखना है, क्योंकि अगर एक बार आपके कस्टमर या जो आप सर्विस ले रहे हैं वो उसको ये एहसास हो गया, तो वो अपने आप को फील करेगा आपने उसको चीट कर लिया, और इससे आपकी मार्केट रेपुटेशन भी ख़राब हो जाएगी, और फिर आपको बाद में कोई बिजनेस भी नहीं मिलेगा। और ये ऐसे अगर बात की जाती है एथिकली और मॉरली भी ये गलत चीज़ है। तो आप अपने आप को पोजीशन कीजिए एज एन एक्सपर्ट किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी टॉपिक में। उससे पहले आप अपने आप को तैयार कीजिए, अपने आप को एक्सपर्ट बनाइए किसी भी टॉपिक में, किसी भी फील्ड में।
किसी भी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट बनाइए, उसके बारे में स्टडी कीजिए, आप ऑनलाइन पढ़िए, ऑफलाइन बुक्स मिलती है ऑफलाइन पढ़िए, खुद प्रोजेक्ट में काम कीजिए, जो भी कीजिए कुछ टाइम बाद ही आप एक्सपर्ट बनिएगा। किसी भी सब्जेक्ट में आप अगर आज काम करना शुरू कीजिएगा, आप आज हाथ लगाइएगा, तो आप ये मत एक्सपेक्ट कीजिए कि हम 1-2 महीने बाद एक्सपर्ट बन जाएंगे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ 6 महीने का डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स लेते हैं, वो भी ऑनलाइन लेते हैं, उसको सिर्फ वो एक बार देख लेते हैं और वो समझते हैं कि वो डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट बन गए। ऐसा नहीं होता है। 6 महीने का आपने कोई कोर्स ले लिया, एक बार बैठ के आपने ऑनलाइन कंप्यूटर में बैठ के आपने उसको देख लिया सिर्फ एक बार, और आप समझ रहे हैं कि आपको सब आ गया और आप डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट बन गए। जी नहीं, ऐसे एक्सपर्ट ये नहीं होता है। एक्सपर्ट बनने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ती है। जो रियल एक्सपर्ट होते हैं वो एक्चुअल में वो उनकी बात से समझ में आता है कि ये एक्सपर्ट है, ठीक है। मगर बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी बात से भले वो एक्सपर्ट नहीं भी हो, वो अच्छी बात कर लेते हैं, उनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, तो लोगों को ये यकीन दिला देते हैं कि वो भी एक्सपर्ट है। मगर फिर बाद में जब उनका कंटेंट मार्केटिंग जाता है तो अल्टीमेटली लोग उससे डिप्रेस हो जाते हैं कि ये क्या क्या कंटेंट दिया, ये क्या वैल्यू दी, बहुत सी चीज़ें नहीं बताई, इससे कम में तो वो बता दे रहा था, ये बता दे रहा था। तो एक्चुअली अपने आप को पहले अपने अंदर वैल्यू ऐड कीजिए, अपने अंदर की वैल्यू उसको बढ़ाइए, तो बहुत कुछ सीखिए, सीखने के बाद बहुत कुछ समझिए, उसके बाद ही आप मार्केट में आइए, उसके बाद ही लोगों को सिखाइए। आज क्या हो रहा है, आज ये हो रहा है, कोई भी जो जुमा 4 दिन हुआ फील्ड में आया हुआ, इंडस्ट्री में आया हुआ है, कल वो जो है लोगों को सिखाने के लिए खड़ा हो जा रहा है। तो ये इस टाइप का स्कैम मत कीजिए। तो बेसिक एक अगर लाइन में समअप करें इस वीडियो को तो यही है कि आप किसी भी एक टॉपिक को लेके चलिए, मगर उसमें एक्सपर्टीज हासिल कीजिए। जब एक्सपर्ट बन जाइए तो अपने आप को लोगों के सामने दिखाइए कि हम इस चीज़ के एक्सपर्ट हैं। सिर्फ एक्सपर्ट बनना काफ़ी नहीं, लोगों को बताना भी है। आपको बताना ही पड़ेगा कि हम इस चीज़ में एक्सपर्ट हैं, तभी लोगों को पता चलेगा। उसके बाद ही लोग आपसे सर्विस या ट्रेनिंग या कुछ भी आपसे वो लेंगे, आपको अप्रोच करेंगे, तो ही आप उससे पैसे कमा पाइएगा। अगर आप एक्सपर्ट बन भी चुके हैं, आप बहुत नॉलेज रखते भी हैं, मगर आप छुपे हुए हैं, लोग आपको नहीं जान रहे हैं, तो फिर वो आप तक अप्रोच नहीं कर पाएंगे और फिर वही आपको जो है पैसे आप उससे नहीं कमा पाइएगा। पैसे कमाने के लिए आपको बताना पड़ेगा कि आप ये जानते हैं, आइए भाई हमसे ये सर्विस लीजिए, आइए हमसे ट्रेनिंग लीजिए, हम आपको मदद कर सकते हैं, हम इस चीज़ में आपको हेल्प कर सकते हैं, ये बताना आपका काम है। अब मगर पहले आपको खुद को बिल्ड करना चाहिए, आपको अपने आप को बिल्ड करना पड़ेगी, अपने आप में नॉलेज लेना पड़ेगी और अपने आप को जो है रियल एक्सपर्ट बनाना पड़ेगा, तो ही आप उस एक स्किल से जो है अमीर बन सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो में आपको थोड़ी बहुत भी वैल्यू लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, चाहे तो शेयर कर सकते हैं। अगर कोई सवाल हो आपका तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन में कर सकते हैं, हम उसके जवाब देने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।